क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively and the slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. और note that the base of the tent will not be covered with canvas. देखिए एक टेंट हमने बनाया किस फॉर्म में, जो टेंट हमने बनाया वो नीचे क्या है सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके ऊपर हमने कोनिकल पार्ट को सरमाउंटेड कर दिया। माउंट करने का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक रख देना। तो सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर हमने क्या किया है, कोनिकल पार्ट सरमाउंटेड कर दिया या माउंटेड कर दिया। अब सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसका डायमीटर दिया है 4 मीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा 2 मीटर। क्लियर। इसकी हाइट अपने को दे रखी है, ये जो हाइट है कितनी दे रखी है 2.1 मीटर। और जो कोनिकल पार्ट है, देखिए जो कोनिकल पार्ट है उसका बेस और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका बेस दोनों सेम है, इसीलिए रेडियस दोनों के लिए क्या हो जाएगी कॉमन। अब जो कोनिकल पार्ट सरमाउंटेड किया है उसके लिए स्लांट हाइट क्या दी है अपने को 2.8 मीटर और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट दी है 2.1 मीटर, डायमीटर दिया है 4 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर। तो 2 मीटर किसके लिए हो जाएगी रेडियस, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए और कोनिकल पार्ट के लिए, दोनों के लिए रेडियस क्या है कॉमन है। जो ग्राउंड है बेस है उस पर हम कपड़ा या जो टेंट का जो कपड़ा यूज करते हैं वो नहीं लगाते, ठीक है। जो ग्राउंड है या जो बेस है बॉटम है उसमें हम कैनवास का यूज नहीं करते, कैनवास मतलब कपड़ा। तो फाइंड क्या करना है इसमें, एक तो जो टेंट बनाया उसके लिए कैनवास कितना यूज होगा, वो मीटर स्क्वायर में कैनवास का यूज जो करना है अपने को वो अपने को निकालना है, कितने मीटर स्क्वायर कैनवास हमने यूज करा। और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दी है वो दी है ₹500। तो अपने को निकालना क्या है कि जितना कैनवास हमने यूज किया इस टेंट को बनाने में उसकी कॉस्ट क्या होगी। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अपने को दे रखी है ₹500। फिर से देखिए आप, एक सिलेंड्रिकल टेंट है उसके ऊपर कोनिकल टेंट को हमने सरमाउंट कर दिया। सिलेंड्रिकल टेंट का जो डायमीटर है वो दिया है अपने को 4 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी 2 मीटर, हाइट दी है सिलेंड्रिकल पार्ट की 2.1 मीटर और इसकी स्लांट हाइट दी है अपने को 2.8 मीटर। तो 2.8 क्या हो जाएगा इसमें एल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप, तो गिवन क्या है इसमें, गिवन slant height of conical part L is equal to 2.8 मीटर एंड और क्या दिया है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट H कितना दिया है अपने को 2.1 मीटर, डायमीटर दिया है 4 मीटर, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। क्लियर। तो R कितना हो जाएगा इसमें 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर क्या दिया 4 मीटर, तो R कितना आ गया 2 मीटर। ये रेडियस कौन सी है, रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट और रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का रेडियस सेम। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट अपने पास 2.1 मीटर। अब इसमें निकालना क्या पहले वो समझिए। क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज। सबसे पहले हम एरिया ऑफ कैनवास निकालते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। क्या होता है ये होता है πRL और ये होता है 2πRH। πR कॉमन निकल आएगा, ये बचेगा L प्लस 2H। क्लियर। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। पाई कितना होता है 22/7, R कितना है 2 और L कितना है 2.8 प्लस H कितना है इसमें 2.1। तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1। सिंप्लीफाई करिए इसको, ये हो जाएगा 44/7, ये हो जाएगा 2.8 प्लस
ये हो जाएगा 4.2। ठीक है, वैल्यू पुट की, दोनों के लिए रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन निकलेगा। ये इसका सी एस ए किसका, कोनिकल पार्ट का, और ये किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन निकाला, एल प्लस 2 एच, वैल्यू पुट की। अब ये मिला के हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7, तो ये आ गया 44/7, और ये भी कितना हो जाएगा 7.0, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। देखिए जो कैनवास हमने यूज किया टेंट बनाने में, हमने बेस को छोड़ दिया, जो बॉटम है ग्राउंड, उसको हमने कैनवास, जो ग्राउंड है उसके लिए हमने कैनवास यूज नहीं किया। ग्राउंड को छोड़ के जो टेंट हमने यूज, ग्राउंड को छोड़ के जो कैनवास हमने यूज किया टेंट बनाने में, उसका एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दी है, ₹500। तो टोटल जो कैनवास यूज किया उसकी कॉस्ट अपने को निकालना है। आप लिखिए सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या दिया, ₹500, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास क्या हो जाएगी, 44 इंटू 500, मल्टीप्लाई करिए, 2 जीरो तो पहले ही आएंगे, 5 4 जा 20, कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 और ये 22। देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी कैनवास की ₹500। जो कैनवास हमने निकाला, जो एरिया हमने निकाला टेंट बनाने के लिए, जितना कैनवास यूज किया वो आ रहा है 44 मीटर स्क्वायर इंटू 500 कर दीजिए, क्या निकल आएगी ₹22,000। तो 22,000 रुपये ये कौन सी कॉस्ट है, टोटल जो कैनवास हमने यूज किया, जो टेंट बनाया उसकी ये कॉस्ट आ गई। तो देयर नाउ, तो आप लिखिए हेंस इट विल कॉस्ट ₹22,000 to make such a tent। तो क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास हमने को दिया ₹500, 44 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट निकाला हमने कैनवास का, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया ₹22,000। ये टोटल कॉस्ट है जो टेंट बनाने के लिए हम कैनवास यूज करेंगे, उसकी ये कॉस्ट आ गई। तो हेंस इट विल कॉस्ट ₹22,000 टू मेक सच अ टेंट। ये अपना फाइनल आंसर है। डायमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट का दिया था, हाइट दी थी, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 2 मीटर, स्लांट हाइट अपने को दे रखी है किसकी, कोनिकल पार्ट की। हमने एरिया ऑफ कैनवास मतलब एरिया निकाला हमने, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये फॉर्मूले होते हैं। वैल्यू पुट की, ये क्या निकला, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर जो एरिया हमने फाइंड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। तो 22,000 इज द फाइनल अमाउंट या इज द फाइनल कॉस्ट विच विल यूज टू मेक सच अ टेंट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर से देखिए आप, एक सिलेंडर अपने पास है जिसकी हाइट क्या दी है 2.4 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट हो गई, और इसका डायमीटर क्या दिया है, बेस डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर में से हमने एक कोनिकल कैविटी या डिप्रेशन बोलो या कैविटी, हॉलोड कैविटी या डिप्रेशन हमने कट करके बाहर निकाल लिया। पहले भी हमने किया था, उसमें हेमिस्फेरिकल कैविटी या डिप्रेशन को हमने कट करके बाहर निकाला था। तो वही ने बोला है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। जो कोनिकल कैविटी ने कट करके बाहर निकाली है उसकी हाइट भी क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट के बराबर, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर इस कोनिकल कैविटी की हाइट भी है और सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट भी है। इसका डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए ये r हो गया, तो r क्या हो जाएगा इसमें 1.4 का आधा, 1.4/2, तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये डायमीटर हो गया। तो r क्या हो जाएगा इसमें, ये r हो गया, तो r क्या हो जाएगा, देखो आप इसका हाफ हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में से कोनिकल कैविटी जिसकी हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट के बराबर है और जिसका जो डायमीटर है कोनिकल कैविटी का वो सिलेंड्रिकल पार्ट के बराबर है। तो हाइट कोनिकल कैविटी की
2.4 सेंटीमीटर, यही किसकी हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट की, और इसका बेस डायमीटर भी क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ। निकालना क्या है वो देखो आप, क्या पूछा इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गिवन क्या हो जाएगा इसमें, गिवन हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, कितना है 2.4 सेंटीमीटर, ये अपने को दे रखा है, और डायमीटर कितना दिया 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया इसका रेडियस। यही रेडियस कोनिकल कैविटी के लिए भी सेम रहेगी और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए भी, दोनों के लिए हाइट भी सेम, इसलिए लिखा है मैंने हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ये 2.4 आ गया, बस यही अपने काम आ जाएगा। अब देखो अपने को सरफेस एरिया निकालना है, तो इस कोनिकल कैविटी के स्लांट हाइट, ये एल होता है, एल तो अपने को दिया नहीं है, तो स्लांट हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना है इसमें 0.7 का स्क्वायर, और एच कितना है इसमें, एच दिया अपने को 2.4, तो ये हो जाएगा प्लस 2.4 का स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.49, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5.76, ये हो जाएगा 6.25, और ये आ गया बाहर 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि रूट में 6.25 की वैल्यू क्या आती है 2.5, या 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25, 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25। तो स्लांट हाइट भी अपने पास आ गई। अब बस ठीक है, निकालना क्या है इसमें, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। लिखिए आप देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। देखिए आप, हाइट ऑफ कोनिकल कैविटी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, बेस डायमीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ। स्लांट हाइट का फॉर्मूला ये होता है कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट, वैल्यू पुट की कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। देखो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, कोनिकल कैविटी का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये देखो ऊपर का जो बेस है वो तो निकल गया बाहर, कैविटी को हमने कट करके बाहर निकाल दिया, लेकिन एक बेस कौन सा बचेगा, ये बॉटम वाला। तो जो लिखा मैंने CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, क्योंकि जब कैविटी का बाहर निकालोगे टॉप सरफेस तो निकल गया बाहर, लेकिन कौन सा बचेगा, बॉटम वाला। तो इसके लिए हमने क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। फॉर्मूला यूज कर लीजिए बस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CS ऑफ कोनिकल पार्ट πRL, ये होता है 2πRH, और ये हो जाएगा πr²। इन सब में से πr कॉमन निकाल लो आप, क्या बचेगा L प्लस 2H प्लस R, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7 इंटू R कितना है, R दिया 0.7, L कितना है 2.5 प्लस 2 इंटू H कितना है 2.4, तो कितना हो जाएगा ये 4.8, मैंने सीधी वैल्यू पुट कर दी। R अगेन कितना है, R कितना आ रहा है इसमें 0.7, तो ये 22, देखिए ये 0.7 है, डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10,
तो 22/7 इंटू ये हो जाएगा 7/10 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.8 प्लस 0.7 5.5 प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 कट गया। देखिए आप कितना आ रहा है 8 2 जा 16 कैरी ओवर 1 8 2 जा 16 1 17 और डिवाइड में 10 तो ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। आंसर में बोला भी है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट के मीनिंग क्या होता है जो भी इंटीजर वैल्यू है नियरेस्ट वाली, नियरेस्ट का मीनिंग क्या हुआ जो भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू वो लिख दीजिए आप। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इंटीजर फॉर्म में 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट कोनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाली, इसका हाइट कोनिकल कैविटी का और सिलेंड्रिकल पार्ट का दोनों 2.4 दे रखा है, बेस डायमीटर 1.4, रेडियस इसका हाफ, सलांट हाइट का फॉर्मूला वैल्यू पुट की 2.5 आ गया। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस जो बेस एरिया बचेगा एक तो निकल गया बाहर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वैल्यू पुट की, सब में रेडियस सेम है तो पाई आर कॉमन निकाल लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नियरेस्ट वैल्यू को नहीं बोला होता तो ये आंसर होता, लेकिन नियरेस्ट का बोला तो आंसर क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां भी समझ में नहीं आए आप वीडियो को पॉज करके देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप क्या दिया इसमें, एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। फिगर दे रखा है इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देखिए एक वुडन आर्टिकल अपने पास है, एक वुडन आर्टिकल अपने पास है, वो किस फॉर्म में दिया है सिलेंडर के फॉर्म में दिया है। दोनों एंड से हमने क्या किया एक हेमिस्फेरिकल पार्ट को बाहर निकाल लिया। एक सिलेंड्रिकल वुडन आर्टिकल अपने पास है, दोनों एंड से टॉप से बॉटम से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी या कह सकते हैं पार्ट को हमने बाहर स्कूपिंग आउट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। इसकी हाइट अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर दी है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ लिखा है उसमें हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। फिर से देखिए आप एक वुडन आर्टिकल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, दोनों एंड से हमने हेमिस्फेरिकल कैविटी को या पार्ट को हमने स्कूपिंग आउट कर दिया, बाहर निकाल लिया। लिखा भी उसमें वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, बेस रेडियस दी है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए हेमिस्फेरिकल जो कैविटी है और जो हेमिस्फेरिकल कैविटी है जो सिलेंडर का बेस है, दोनों का रेडियस क्या दिया है सेम दिया है। तो रेडियस ऑफ आप देखिए क्या हो जाएगा इसमें, गिवन क्या है, गिवन रेडियस ऑफ लिखा है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आर क्या हो जाएगा, ये अपने को दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और यही किसके इक्वल हो जाएगी, यही किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस ऑफ बेस ऑफ नहीं रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्लियर। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, ये अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्लियर। निकालना क्या इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। थोड़ा स्पीड से करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। फॉर्मूले अपने पास है, सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA क्या होता है 2πRH और ये हो जाएगा 2 इंटू 2πr स्क्वायर, क्योंकि दोनों एंड पे दो हेमिस्फीयर है तो 2πr ये हो जाएगा 2πRH और ये हो जाएगा 4πr स्क्वायर। कुछ कॉमन निकाल लीजिए से 2πr कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा H प्लस 2r।
वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 3.5, या इसको आप लिख सकते हैं 7/2, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 7/2 ये कितना दिया 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7/2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, 7 से 7 कट गया 22, यहाँ भी 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 + 7, तो ये आ गया 22 इंटू 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 2 34, कैरी ओवर 3, 17 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जब हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल आर्टिकल अपने पास था, दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल पार्ट को हमने स्कूपिंग आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट था दोनों एंड पे हमने हेमिस्फेरिकल कैविटी को बाहर कर दिया, हेमिस्फेरिकल पार्ट को कट करके बाहर कर दिया सिलेंडर के दोनों एंड से, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका एरिया अपने को निकालना है। गिवन क्या था, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ बेस। जो सिलेंडर का रेडियस है बेस का, वही किसका हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल पार्ट का। सरफेस एरिया निकालेंगे CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर कट करके बाहर निकाले, 2πr कॉमन निकाला, वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, आंसर क्या आ रहा है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।